इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमत कायम हो गई है, कैबिनेट भी तश्कील पा गई है, लेकिन अभी भी मुबैना धांधली का शोर बड़े ज़ोरों के साथ हो रहा है। साथ साथ मुख्तलिफ नशस्तों पर होने वाली रीकाउंटिंग के बाद तहरीक इंसाफ के हाथ से नशस्तें जाने और नून लीग की नशस्तों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अब इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाली तहरीक इंसाफ खुद इंट्रा पार्टी इंतशार से दो चार नजर आ रही है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को बड़ी गलती करार देकर पार्टी के अंदर ही अदम एतमाद का नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह हामिद रजा की तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ नाराज़गी की तलात भी जलती पर तेल का काम कर रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सेनेट की खाली होने वाली नशस्तों पर कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। सेनेट पहुंचने के ख्वाहिशमंद जो है वो उन नामों में एक अहम और बड़ा दिलचस्प नाम साबिक सेनेटर सीनियर सियासतदान फैसल वाडा का भी आ रहा है। लेकिन फैसल वाडा पीपल्स पार्टी के सेनेटर बनेंगे या नून लीग के, फिलहाल ये अभी वाज़े तौर पर सामने नहीं आ रहा। लेकिन गुज़िश्ता दिनों उनकी पीपल्स पार्टी से बढ़ती नज़दीकियाँ बड़े सारे इशारे दे रही हैं। कुछ समझ आ रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेहमान जब यहाँ पर मौजूद होंगे प्रोग्राम में तो उनसे यकीनन इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये अदम एतमाद वाली सिचुएशन पैदा हो गई है, तो इस पर बात करने के लिए उन्हीं को ही हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है जिन्होंने इसका आगाज़। अफजल मरवत साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शेर साहब। वालेकुम सलाम। जी मैम, सबसे पहले तो सर, कल आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अपनी गलती का तदारुक सबसे पहले करना ज़रूरी है। फिर आपने ये भी इंकशाफ किया कि खान साहब से बात जो हुई थी वो मौलाना शहरानी साहब से इत्तेहाद करने की बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था, लेकिन फिर ये इत्तेहाद जो है वो बल्लेबाज से हो गया और फिर उसके बाद जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ चले गए। तो यानी कि जो भी कुछ हुआ वो खान साहब को एतमाद में लिए बगैर हुआ। तो किसने किया ये सब? और फिर आपने जो सज़ा की बात की है, तो इस हवाले से खान साहब ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मरवत साहब। खान साहब चूंकि खुद असीर हैं, खान साहब को हिदायत तो ये थी कि शिरानी साहब के साथ आप अलाइंस करें और इस पे हमने मीडिया में अनाउंस भी कर दिया था। टीओआर और सीट्स की एडजस्टमेंट सब कुछ हो गई थी, लेकिन अचानक कुछ नादीदा कुव्वतों की इमा पे वो जो अलाइंस जो खान साहब ने अप्रूव किया था उसको छोड़ के कोई 8 घंटे नॉमिनेशन पेपर जमा करने से कबल बल्लेबाज सामने आ गया। तो खान साहब जो है उससे पूछा नहीं किया था बल्लेबाज के हवाले से, और बाद में उन्होंने शदीद नाराजगी का इजहार किया था जो बल्लेबाज के चेयरमैन ने किया हमारे साथ। तो ये एक संगीन फाश गलती है, बल्कि गलती से ज्यादा इसके मोहरक़ात जो हैं मैंने इसीलिए कहा था और खान साहब के साथ ये डिस्कशन ये हुई नादीदा कुव्वतों के हुक्म पर किया किसने? चाहिए। फिर दूसरी, मेरा ख्याल है ये, मैं चूंकि खुद ये आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं कैंडिडेट था, मुझे खुद 7 घंटे कबल पता चला कि जी मैंने जो टिकट के लिए आरओ के सामने अप्लाई करना है वो बल्लेबाज के नाम से एफिडेविट आ गए थे कि जी वो जमा करने हैं। तो मैं खुद भी हैरान था क्योंकि हम कागजात नामजदगी जमा करने के लिए अपने हलकों में पहुंचे हुए थे। तो सर, आपकी जमात में से किसने किया ये? किसने ये ऑर्डर पास किए? किसने ये ऑर्डर जारी किए कि जाकर बल्लेबाज के लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जाएं? मैं हल्फान कहता हूं कि मुझे इल्म नहीं है कि ये जिम्मेदारी, अंदाजे तो हो सकते हैं लेकिन किसी भी गुनाह पे अगर मैं इल्जाम दर दूं तो ये मुनासिब नहीं होगा। और अलबत्ता अच्छा ये प्राप का मुतकाजी है इसकी। सरजनिश इसकी होनी चाहिए अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गलती हुई है और जिसका खुमियाजा आप अभी तक भुगत रहे हैं। अगर ये फैसला सर सेक्रेटेरिएट में हुआ, हामिद खान साहब के मुताबिक उस पर मुशावरत भी हुई तो यानी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और पूरी कोर कमेटी ऑन बोर्ड थी ना सर? मैं आपको अर्ज करूं, आप जरा काइंडली यूट्यूब पे सर्च कर लें। इलेक्शन से नॉमिनेशन पेपर से 6 दिन कबल बैरिस्टर गौहर साहब हमने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिरानी साहब के साथ इलाक का ऐलान किया और इसमें असद कैसर साहब मौजूद थे। आप असद कैसर साहब से वेरीफाई कर लें। तो ये बल्लेबाज तो उस वक्त सामने नहीं आया था।
तीन लोग हम गुफ्तगू सुनीत कर रहे थे, बैरिस्टर गौर साहब थे, मैं था और असद कैसर साहब थे। तो और ये खान साहब के पास हम तमाम तजावीज़ लेकर गए, जो डिमांड थी सीट एडजस्टमेंट प्लान, वो बैरिस्टर गौर साहब लेकर गए और खान साहब से डिस्कस हुआ सब कुछ और अप्रूव हुआ। फिर उन्होंने, खान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान की सीट की एडजस्टमेंट के लिए 2 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी खान साहब ने अनाउंस की। एक जनरल सेक्रेटरी शेर थे साहब। सलार काकड़ा और दूसरे डॉक्टर साहब हमारे जी सदर थे उस वक्त पंजाब पीटीआई, बलूचिस्तान पीटीआई के। सर, आप कह रहे हैं 7 घंटे पहले पता लगा कि जी बल्लेबाज के साथ नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं, जबकि रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि ये जो मुआहदा है ये 2 हफ्ते पहले हो गया था। तो फिर वो ये बात क्यों कर रहे हैं? मुझे तो इल्म नहीं है, अगर रऊफ हसन साहब ने मुआहदा किया था बल्लेबाज के साथ तो वो ही एक्सप्लेन करें। सर, आप कानूनी माहिर हैं और आपके नज़दीक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का से जो इत्तेहाद का फैसला है वो सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी गलत था। तो सर, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला यानी दुरुस्त है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाता है तो फिर ऑब्वियसली, क्योंकि आप कानूनी माहिर हैं, आप खुद बता रहे हैं कि वो इत्तेहाद ही गलत हुआ था, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट से भी यही फैसला एक्सपेक्ट किया जाए। मैंने कब कहा है कि एहतियात गलत हुआ है? सुन्नी एहतियात कौंसिल के हम मशकूर हैं, उन्होंने हमें अपना नाम दिया है और बड़े मुश्किल वक्त में, जी तो लिहाजा सुन्नी एहतियात कौंसिल की शमूलियत मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा शेर था अफजल साहब, कि कल मैंने आपका पूरा जो इंटरव्यू थी सुना। वो जी जी उसके वादतुल मुस्लिमीन के वसातत से हमारी 80 सीटें ज़ायद न होती। मैंने ये बात की थी। वादतुल मुस्लिमीन को डर के मारे छोड़ा गया। कुछ के लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए तो शोर मचाने लगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये खान साहब को इल्म है और ये सारी चीजें कल डिस्कस भी हुई। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद आपको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए सर। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आइन तो यही कहता है, इलेक्शन एक्ट की लैंग्वेज दूसरी है, आइन जो है वो प्रिवेल करेगा। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस पे। सही। अच्छा सर, अब ये बताइएगा, अगले महीने सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है, अब तक आप लोगों को निशान वापस नहीं मिल सका है, अब क्या हिकमत अमली है? सेनेट इलेक्शन में किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे? कोई मजबूरी नहीं है सेनेट में, आज़ाद भी सेनेटर इलेक्ट हो सकते हैं, सुन्नी एहतियात कौंसिल के नाम पे भी हो सकते हैं, और अब तो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि नोटिफाई कर लें। अब लेके बैठी हुई है इलेक्शन कमीशन, ताकि सेनेट में भी हम पीटीआई की शनाख्त से महरूम रहें। शेर अफजल साहब, सेनेट इलेक्शन के लिए खान साहब से नामों पर मुशावरत हो गई है सर, और किस नाम की मंजूरी दी है उन्होंने? क्योंकि कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन आप पर यह इल्जाम लग रहा है कि ये नाम आपने खान साहब को पेश किए हैं। मुझ पे तो हमेशा इल्जामात मेहरबान लगा रहे हैं अपनी। मैंने कोई नाम पेश नहीं किया। लिस्ट बैरिस्टर गौर साहब के पास थी, पार्टी ने दी थी, और बैरिस्टर गौर साहब ने मेरे साथ शेयर भी नहीं की थी, और बैरिस्टर गौर साहब ने खान साहब के सामने वो लिस्ट जो है निकाली और उनके साथ डिस्कस की, और खान साहब ने खुद ही एक एक करके तमाम नामों की अप्रूवल दी। और ये बैरिस्टर गौहर साहब ने पेश की है, आपने नहीं पेश की? और उनमें नाम कौन से हैं सर? नहीं, मेरा कोई काम ताल्लुक नहीं था। ये इंतजामी अमूर बैरिस्टर गौर साहब के होते हैं, ये उनका काम था और उन्होंने पेश की। बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब मौजूद थे, शिराज रांझा साहब मौजूद थे। मुझे तो कोई इल्म ही नहीं था, खवातीन के नाम थे, मुझे भी नाम उनके याद नहीं है, न मालूम है। और जो दीगर अफराद जो टेक्नोक्रेट्स में या जर्नल सीटों में थे, एक सेनेटर फैसल जावेद का नाम जो अप्रूव हुआ वो मुझे याद है। एक खान साहब ने खुद, कुआट के एक वकील साहब का नाम खान साहब ने खुद कहा कि जी उसको जरूर डाल दें, और उन्होंने खुद ही चंद लोगों के नाम निकलवाए। लेकिन बहरहाल वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक शेयर होंगे जिस वक्त मुनासिब वो समझते हैं। बिल्कुल ठीक। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे।